नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट में जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनके हम आज से शुरू कर रहे हैं सुपर टेस्ट पेपर, यानी कि टेस्ट पेपर है 10 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज से शुरू करते हैं सुपर टेस्ट पेपर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं और जो किस प्रकार से एग्ज़ाम में घुमा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, आप उनको सॉल्व करते जाइएगा मेरे साथ साथ। आपके कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए, सप्त सिंधु या 7 नदियों के प्रदेश जहाँ आर्यों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियाँ स्थापित की थी। सिंधु घाटी प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली शहर, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर ऊपरी गंगा घाटी का क्षेत्र, या सिंधु एवं उसकी प्रधान सहायक नदियों का देश। राइट आंसर हो जाएगा डी इसमें, सिंधु एवं उसकी प्रधान सहायक नदियों का देश, जिसे क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के संदर्भ में असंगत तथ्य है वो बताइए। कौन सा असंगत है? ये है C14 पद्धति, जो कार्बन पद्धति है, और सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और मार्टिमर व्हीलर। तो इन्होंने जो बताया इनमें से कौन सा असंगत है वो आपको बताना है। तो C14 के अनुसार तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व का काल माना गया, बिल्कुल राइट है। सर जॉन मार्शल, इन्होंने माना है 3200 से 2750 ईसा पूर्व, ये भी राइट है। अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व, ये नहीं होगा। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना, ये भी राइट है। तो इसमें असंगत तथ्य कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल्य की मानक इकाई जिसका वैदिक काल में भी नियम के रूप में प्रयोग किया जाता था वह था गाय, कंठाभूषण निष्क, या ए एवं बी दोनों, या पणी। राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, ए एवं बी दोनों, गाय और कंठाभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताइए। कौन सी पहले हुई थी, कौन सी बाद में, आपको क्रम से बताना है। सबसे पहले हुई उनके सबसे पहले बताना। तो पहले कौन सी हुई थी? राजगृह। कौन सी हुई थी? राजगृह, बी। उसके बाद में हुई थी वैशाली। उसके बाद में हुई थी पाटलिपुत्र, डी। उसके बाद में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो BADC, यानी कि 4 नंबर राइट हो जाएगा। तो इनको आप कालक्रम के अनुसार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस परिवार ने शासक परिवार बन गया था, उसके बावजूद भी सेनापति की उपाधि को धारण किए रखा। सेनापति की उपाधि जो होती है उसको धारण किए रखा शासक परिवार बन जाने के बावजूद। कौन? गढ़वाल वंश, सातवाहन वंश, कण्व या शुंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शुंग वंश है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। आपको बताना है इसमें कि किसका कौन सा जन्म स्थान है। एक तरफ है तीर्थकर, दूसरी तरफ है जन्म स्थानों के दे रखे। तो ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ और पार्श्वनाथ। तो मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऋषभनाथ का हो जाएगा अयोध्या, यानी कि 4 नंबर। ऋषभनाथ का हो जाएगा अयोध्या। संभवनाथ का हो जाएगा श्रावस्ती, 3 नंबर। और पद्मनाथ का हो जाएगा कौशाम्बी, 2। और पार्श्वनाथ का हो जाएगा ए, काशी, यानी कि 4 3 2 1, 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? अशोक का कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है? बाबरू लेख, कलिंग लेख, धौली अभिलेख, या जोगढ़ अभिलेख। तो ये किया गया है बाबरू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? जो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे उनमें से कौन है वो ज्योतिष से संबंधित था? शंकु, वररुचि, शपनक या अमर सिंह। तो आप नवरत्नों को भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक है वो चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल नहीं था। और ये पिछली बार रीट परीक्षा में क्वेश्चन आ भी चुका है।
तो आप उनको ध्यान में रखिएगा, जो नवरत्न है। तो इसमें पूछा है फलित ज्योतिष से संबंधित था, कौन था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शपनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? ताम्रलिप्ति का, तक्षशिला का, कौशल का या अवंती का? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अवंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। उसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? तो इसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यानी कि उनको राणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। ये अकबर का मुख्य उद्देश्य था। और हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली, और दिवेर को कहा था मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का जन्म है वो कहाँ हुआ? दिल्ली या मगध, वाराणसी या मथुरा, हैदराबाद? राइट आंसर हो जाएगा बी, मगध, वाराणसी। नेक्स्ट देखिए। भारत की सड़कों को 1953 में सर्वप्रथम किस योजना के द्वारा सड़कों या मार्गों में विभाजित किया गया था? किसमें? सड़कों या मार्गों में विभाजित किया गया था, किस योजना के द्वारा? नागपुर सड़क योजना, मुंबई हाई सड़क योजना, नेहरू सड़क योजना या ग्रांड ट्रक सड़क योजना? तो ये किया गया था नागपुर सड़क योजना। कौन सी योजना थी 1953 में? नागपुर सड़क योजना। इसके तहत ही सड़कों या मार्गों में विभाजित किया गया था। किसको? भारत की सड़कों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता किसे कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता किसे कहते हैं? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड इरविन? राइट आंसर हो जाएगा आपकी बी, लॉर्ड मिंटो को है जो सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक थे, किसकी थी ये? मैं समाजवादी हूँ पुस्तक किसकी थी? राजा राम मोहन राय की, दयानंद सरस्वती की, स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की? तो ये पुस्तक थी स्वामी विवेकानंद जी की। किसकी थी? स्वामी विवेकानंद जी की। कौन सी? मैं समाजवादी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया? किसने लिया था? चंद्रसेन ने, उदय सिंह ने, भारमल ने या मान सिंह ने? तो महाराणा प्रताप है, उनके राज्याभिषेक में भाग किसने लिया था? चंद्रसेन ने लिया था। नेक्स्ट देखिए। किस घटना का संबंध प्रतिहार शासक राज्यपाल से नहीं था? प्रतिहार शासक था राज्यपाल, उसके बारे में पूछ रहा है कि किस घटना का संबंध है वो राज्यपाल से नहीं है। प्रतिहार उत्तर भारत में शक्तिशाली हो गए, महमूद गजनवी का कनौज पर आक्रमण, चंदेल शासक द्वारा राज्यपाल की हत्या या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि प्रतिहार उत्तर भारत में शक्तिशाली हो गए थे, इस घटना का संबंध है वो राज्यपाल से नहीं है। बाकी महमूद गजनवी का कनौज पर आक्रमण किया, इस घटना का संबंध है। चंदेल शासक द्वारा राज्यपाल की हत्या की, इस घटना का भी संबंध राज्यपाल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहार संस्कृति संबंधित है। आहार संस्कृति किससे संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से, बीकानेर से, श्री गंगानगर से या जयपुर से? उदयपुर से। तो आहार संस्कृति है वो किससे संबंधित है? उदयपुर से। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में तथ्य एकत्रित कर श्री मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का समावेश करते हुए एक पुस्तिका तैयार की। वह मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। उस पुस्तिका का नाम क्या था? किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का समावेश करते हुए एक पुस्तिका तैयार की थी और फिर मेवाड़ के महाराणा है उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उस पुस्तिका का नाम क्या है वो पूछा गया आपको। मेवाड़ की पुकार, किसानों की पुकार या 21 सूत्री मांग पत्र या फ्लासिया पत्र? तो वो कौन सी थी? मेवाड़ की पुकार। उस पुस्तिका का नाम क्या था? मेवाड़ की पुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक
किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, B.R. अम्बेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार पटेल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सरदार पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार पटेल द्वारा राजस्थान एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया गया? कौन से चरण का है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया? कौन सा चरण था वो? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? किस चरण का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चौथे चरण का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या है? मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को फिर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? रूसी क्रांति से है, आयरिश क्रांति से है, फ्रांसीसी क्रांति से या अमेरिकी संविधान से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, रूसी क्रांति से। किससे है? रूसी क्रांति से। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? कौन है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहा? H.J. कानिया, K.N. वांचू, S.S. सिकरी या Y.V. चंद्रचूड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, Y.V. चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? किसके लिए? देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952 या 14 नवंबर 1954? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 अक्टूबर 1952। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र है वो बुलाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कुछ समय के लिए कार्य किया? न्यायमूर्ति राजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति H. कानिया, न्यायमूर्ति P.N. भगवती या न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला। ये मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? किससे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके संबंध में। यह एक काल्पनिक रेखा है, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, या 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, या न्यूजीलैंड में फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है? तो कौन सा कथन है वो असत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ये 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये कथन असत्य है। ये कथन है वो असत्य है। बाकी ये सत्य है कि काल्पनिक रेखा है, और बेरिंग सागर में ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई, ये भी सत्य है। और न्यूजीलैंड में फिजी द्वीप समूह के एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई, ये भी सत्य है।
तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, ये असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? कौन सी? चिनूक, फोन, हर्मटॉन या सिरोको? कौन सी पवन है स्थानीय पवन जो हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनूक, ए। नेक्स्ट देखिए, म्यूराक्सी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? कौन सी परियोजना? म्यूराक्सी परियोजना से कौन से 2 राज्य है भारत के जो लाभान्वित हो रहे हैं? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड या झारखंड एवं मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये 2 राज्य हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कौन सी? म्यूराक्सी परियोजना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश या पालघाट केरल? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। नाथुला कहाँ है? सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। कौन सा? नाथुला दर्रा। बाकी ये सही है। लिपुलेख उत्तराखंड और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। नाथुला कहाँ हो जाएगा? सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। कौन सा? नाथुला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक उत्पादन का अग्रणी उत्पादक है? नमक में कौन सा राज्य है जो अग्रणी उत्पादक है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोएस्क खनन क्षेत्र नहीं है। कौन सा? डाबला, नीमला, तलवाड़ा या मोरिजा? लोएस्क खनन क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलवाड़ा, सी राइट हो जाएगा, तलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में या कर्नाटक में? सर्वाधिक रबड़ कहाँ उत्पादन होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। कहाँ होता है? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भूभाग जिसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है विस्तृत है? कहाँ पे विस्तृत है छप्पन का मैदान? बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के पहाड़ी भागों में, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच के भाग में, चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ के बीच के भाग में या उदयपुर तथा नाथद्वारा के बीच के भाग में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच के भाग में। उसको क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? बाणगंगा, गंभीरी, चंबल या सोम? राजस्थान की कौन सी नदी है जो यमुना नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सोम नदी। कौन सी? सोम नदी। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की क्षारीयता को दूर करने का उपाय है? भूमि में यूरिया का उपचार, जिप्सम में चूने का प्रयोग, अधिकाधिक वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी? तो इंदिरा गांधी नहर है, उस क्षेत्र की क्षारीयता को दूर करने का उपाय क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिप्सम में चूने का प्रयोग। जिप्सम है उसमें चूने का प्रयोग। ढंड, जयपुर तथा फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किस फसल के लिए उत्पादन फार्म विकसित किया गया? कहाँ पे? ढंड, जयपुर और फतेहपुर सीकरी में किस फसल के उत्पादन के लिए फार्म है वो विकसित किया गया? रतनजोत, जोजोबा, कपास या बीजीय मसाले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोजोबा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी को राजकीय उपक्रमों की सूची से हटा दिया गया है? किस कंपनी को राजकीय उपक्रमों की सूची से हटा दिया गया है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राजस्थान इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड या सोडियम सल्फेट वर्क्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इसको है जो राजकीय उपक्रमों की सूची से हटा दिया गया है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ से संबंधित ऊर्जा स्रोत है? कौन सी? हर्षनाथ की पहाड़ियों से सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पवन ऊर्जा है वो हर्षनाथ की पहाड़ियों से संबंधित ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा? पवन ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? सीसा, लिग्नाइट, कॉपर या फेरस? तो पलाना क्षेत्र है वो किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार किसके परामर्श से करती है? किसकी? राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्य सरकार किसके परामर्श से करती है? राज्यपाल, विभाग का संबंधित मंत्री या विभाग का शासन सचिव या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? किसके परामर्श से करेगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट देखिए, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? कौन सी? जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। कौन सी बैंक हो जाएगी? विश्व बैंक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? गागरोन, कोसवर्धनगढ़, कांकनवाड़ी या भैंसरोडगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कांकनवाड़ी। ये किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्र शैली कौन सी है? किसकी? किस शैली से? मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्र शैली है वो कौन सी है? जयपुर, आमेर, अलवर या उनियारा? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जयपुर। जयपुर शैली है वो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्र शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलेमाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? दादू पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए, पुष्टि मार्ग पीठ के लिए या निम्बार्क पीठ के लिए? सलेमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट हो जाएगा निम्बार्क पीठ के लिए। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति या चैत्र शुक्ल एकम? वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को। आड़फाड़ के नाम से विख्यात है? आड़फाड़ के नाम से कौन विख्यात है? बाबूजी, तेजाजी, अड़बूजी या गोगाजी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबूजी। वो है जो हाड़फाड़ के नाम से विख्यात है। उमराव है क्या है? तर्रा, तुर्रा, कलंगी लोकनाट्य का एक पात्र, गीदड़ खेलने के समय गाया जाने वाला लोकगीत, ग्रासियों का निवास स्थान या एक प्रकार का वाद्य? तो उमराव क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीदड़ खेलने के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। कब? गीदड़ खेलने के समय गाया जाने वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से रचना व रचनाकार का असंगत युग्म है? कौन सा है वो असंगत है? कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ, एकलिंग महात्म्य कानाव्यास, वीर विनोद सूर्यमल मिश्रण या बिसल देवरासो नरपति नालय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट क्या हो जाएगा? सी, वीर विनोद है वो सूर्यमल मिश्रण का नहीं है। वीर विनोद किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास की है। किसकी है? कविराज श्यामल दास की। बिसल देव नरपति नालय, एकलिंग महात्म्य कानाव्यास और कानड़देव प्रबंध है वो पद्मनाभ। ये राइट हो जाएगा। असंगत कौन सा है? वीर विनोद। किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान का जल महल है? बाटुंडा का कुआं, राजाजी का कुआं, आयुष का कुआं या अपाजी का कुआं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाटुंडा का कुआं। ये है रेगिस्तान का जल महल। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्यप्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहेंगे? यह है शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है यहाँ से कि ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्यप्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा आप करवाना चाहेंगे? व्याख्यान, वाद विवाद, प्रोजेक्ट या समस्या समाधान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी,
कौन सी विधि से? प्रोजेक्ट विधि से। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है। नवीन पुस्तक, पाठ्य पुस्तक एवं भी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसके लिए नवाचार नहीं है। कौन? पाठ्य पुस्तक। ये कोई नवाचार नहीं है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। भ्रमण विधि, अनुसंधान विधि, कार्यगोष्ठी विधि या समस्या समाधान विधि। तो कौन सी विधि है जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमण विधि। कौन सी हो जाएगी? भ्रमण विधि। सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है? एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, दूसरा प्राकृतिक विषय। एक साहित्य का अध्ययन है, दूसरा संस्कृति का। एक अधिक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक। और एक उपयोगी है, दूसरा अनुपयोगी। तो कौन सा है अंतर इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक अधिक सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक है। ठीक है, तो सैद्धांतिक तो हो जाएगा कौन सा? सामाजिक विज्ञान। और व्यवहारिक कौन सा है? सामाजिक अध्ययन। यही अंतर है इनमें। चलिए नेक्स्ट पे। प्रस्तावना का मूल आधार होता है। प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? अब अबोध ज्ञान, पूर्व ज्ञान एवं भी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पूर्व ज्ञान। वो है प्रस्तावना का मूल आधार। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है? यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है। यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह आत्मश्रम को हतोत्साहित करती है। इनमें अनावश्यक बातों का समावेश हो सकता है। तो भाषण विधि का दोष कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये कोई भाषण विधि का दोष नहीं है। रेडियो पार्ट अध्यापक शिक्षण का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि वे बीच बीच में गीत प्रसारित करते हैं, समाचार प्रसारित करते हैं, प्रेरणादायक नहीं होते या अंत्यक्रिया नहीं करते। तो रेडियो पार्ट अध्यापक शिक्षण का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि वे क्या नहीं करते हैं? अंत्यक्रिया नहीं करते। डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? यूके से 1892 में, यूएसए से 1892 में, या इंडिया से 1792, या यूएसए से 1793। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूएसए से 1892 में है जो सामाजिक विज्ञान का आरंभ हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को सक्षम बनाता है, जिसमें कि बच्चा अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, लोकतंत्र के बारे में विवरण जाने या समाज और उसके पर्यावरण को समझे। तो आपको सबसे उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करना है तो सभी सही, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा होगा उसका चयन करना है आपको। तो इसमें सबसे उपयुक्त क्या है कि समाज और उसके पर्यावरण को समझे। सामाजिक विज्ञान में क्या है? सामाजिक विज्ञान विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को सक्षम बनाता है। किसमें बनाता है? समाज और उसके पर्यावरण को समझे, इसी में सक्षम बनाएगा। तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए, वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है। कौन सी विधि है वो जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, स्रोत संदर्भ विधि या कार्यगोष्ठी विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, समस्या समाधान विधि। इसमें जो शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ये टेस्ट सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, सुपर टेस्ट सीरीज़ है ये अपनी। और टेस्ट पेपर आपको देखने हैं तो 10 टेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा जाके। ये सुपर टेस्ट पेपर है अपना पहला, आज से यही जारी रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।